नमस्कार, जय जोहार। आइए चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त किसानों के खाते में कभी भी आ सकती है। और अगर आपका नाम पीएम किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त की लिस्ट में नहीं है तो आप पीएम किसान सम्मान निधि की हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये नंबर 155261 और 011243000606 है। और यहाँ पर आपको पूरी बात सुनी जाएगी। इसके बाद कम से कम समय में आपका समाधान भी किया जाएगा। अगली खबर, नीति आयोग ने भारत में ब्रिटेन जैसी संक्रमण फैलने की चेतावनी दी। भारत में ब्रिटेन जैसा संक्रमण फैल गया तो तीसरी लहर में रोजाना 14 लाख तक केस आ सकते हैं। दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच देश में नीति आयोग के सदस्य बीके पॉल ने चिंता जाहिर की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर पॉल ने कहा कि अगर हम ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के संक्रमण का पैमाना देखें और भारत की आबादी से उसकी तुलना करें तो कहा जा सकता है कि संक्रमण फैलने पर भारत में रोजाना 14 लाख से भी ज़्यादा केस आएंगे। अगली खबर, एसबीआई में निकली 1226 पदों पर बम्पर भर्ती। बैंकिंग क्षेत्र में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सर्कल बेस्ड ऑफिसर के 1226 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए अभ्यर्थी एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर 29 दिसंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थी का चयन रिटन एग्जाम, स्क्रीनिंग टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। रिटन एग्जाम अगले साल जनवरी में होने की संभावना है। अगली खबर, झारखंड में बीजेपी सांसद ने पहलवान को जड़ा थप्पड़। यूपी के कैसरगंज से बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह युवा पहलवान को थप्पड़ जड़कर विवादों में आ गए। रांची के खेलगांव स्थित मेगा स्पोर्ट्स स्टेडियम की यह घटना बताई जाती है। अगली खबर, लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने का विरोध किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लड़कों और लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र एक समान यानी 21 साल करने के बिल को मंजूरी दे दी। यह कानून बना तो सभी धर्मों और वर्गों में लड़कियों की शादी न्यूनतम 21 साल हो जाएगी। ज़्यादातर लोगों ने इस फैसले का समर्थन किया है, लेकिन झारखंड के मंत्री ने इसका विरोध किया। झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन का कहना है कि सरकार को उम्र बढ़ाने के बजाय लड़कियों के लिए शादी की उम्र कम करनी चाहिए। अगली खबर, सिमडेगा पुलिस ने 15 वर्षों से फरार चल रहे एक अपराधी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया है। इतनी लंबी अवधि के बाद आरोपी को पकड़ने में सफलता प्राप्त करने वाले पुलिस अधिकारियों और जवानों को एसपी डॉक्टर शम्स तबरेज ने 100 रुपये का इनाम देने की घोषणा की है। बताया जा रहा है कि बीरू पोठिया टोली निवासी शंकर पर वर्ष 2006 में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद से ही आरोपी कानून की आंखों में धूल झोंककर बचकर भाग रहा था। अगली खबर, गढ़वा में बालू माफियाओं की दबंगई। छापेमारी करने गए एसडीओ को कुचलने का प्रयास किया गया। 40 वाहन जब्त, डीसी ने दिए जांच के आदेश। झारखंड के गढ़वा में अवैध तरीके से हो रहे बालू के खनन और तस्करी में लगे माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। हालत यह है कि यह माफिया जिला प्रशासन के अधिकारियों तक पर हमला करने से परहेज नहीं कर रहे। माफियाओं के धंधे पर छापेमारी करने पहुंचे सदर एसडीओ बंशीधर नगर आईएएस आलोक कुमार का पर वाहन चढ़ाकर कुचलने का प्रयास किया गया। मामले की शिकायत मिलने के बाद डीसी राजेश कुमार पाठक ने जांच के आदेश दिए। इस बीच प्रशासन ने करीब 40 वाहनों को जब्त किया है। जिला खनन पदाधिकारी को इन सभी वाहनों के कागजात की जाँच करने का निर्देश दिया गया। अगली खबर, झारखंड हाई कोर्ट ने झारखंड सरकार के रवैये पर जताई आपत्ति। बिहार सरकार से सीखने का दिया निर्देश। आपको बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन ने कहा कि कोडरमा रजौली एनएच को वाहनों के चलने लायक बनाने के मामले में सुनवाई होनी चाहिए। इसके बाद सुनवाई करते हुए कड़ी नाराजगी जताई। कोडरमा हाईवे को जल्द से जल्द निर्माण में लाकर सही तरह से बनाने का आग्रह किया गया। खबर, झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने राज्य में यूजीसी तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के पूरा किए बिना ही निजी विश्वविद्यालयों के खुलने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राज्य के निजी विश्वविद्यालयों की स्थिति ठीक नहीं है। बहुत से निजी विश्वविद्यालय के पास कई वर्ष पूर्व मान्यता प्राप्त होने के बाद भी आज तक न तो अपना भवन है और न ही पर्याप्त जमीन। कई विश्वविद्यालय बिना यूजीसी की अनुमति के लिए ही कोर्स शुरू कर डिग्रियां बांट रहे। खबर, झारखंड विधानसभा में पेश होगा मॉब लिंचिंग विधेयक। आजीवन कारावास के साथ 25 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान। झारखंड में मॉब लिंचिंग और भीड़ हिंसा रोकने के लिए कानून का प्रारूप तैयार है। झारखंड सरकार जल्द ही इस विधेयक के प्रारूप को कानूनी रूप देगी, इसकी तैयारी चल रही। इस प्रस्तावित विधेयक का नाम
झारखंड प्रिवेंशन ऑफ मॉब वायलेंस एंड मॉब लिंचिंग बिल 2021 है। कैबिनेट से इसकी मंजूरी मिलते ही इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने झारखंड लोक सेवा आयोग के विवादों को लेकर सदन के अंदर और बाहर जमकर हंगामा किया। विपक्षी विधायक 7वीं से 10वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट रद्द करने, पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने और आयोग के अध्यक्ष अमिताभ चौधरी को पद से हटाने की मांग की। और विपक्ष के हंगामे के बीच प्रश्नकाल चला। इस बीच हंगामे के बीच 2,996 करोड़ का दूसरा अनुपूरक बजट सदन में पेश किया गया। अगली खबर, लोहरदगा के पूर्व विधायक व एजेएसयू के उपाध्यक्ष कमल किशोर अपने ही घर में मृत पाए गए। झारखंड के लोहरदगा जिले में ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन के उपाध्यक्ष और लोहरदगा के पूर्व विधायक कमल किशोर भगत की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। पूर्व विधायक कमल किशोर लोहरदगा स्थित अपने आवास के ही कमरे में मृत पाए गए। वहीं उनके बगल में उनकी पत्नी नीरू शांति भगत बेसुध पड़ी थी। उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर किया गया है। कमल किशोर भगत झारखंड की लोहरदगा सीट से आजसू पार्टी के विधायक रहे। अगली खबर, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के 4 बड़े नेताओं के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी हुई। मऊ में सपा के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय, लखनऊ में जैनेंद्र यादव और मैनपुरी में मनोज यादव के घर छापे की कार्रवाई चल रही। इस बीच खबर आई कि लखनऊ में अखिलेश के एक और करीबी अरबपति कारोबारी राहुल फसीन के घर भी 12:30 बजे IT टीम पहुंची है। फसीन का कपड़ों का बड़ा कारोबार है, वहां भी कार्रवाई शुरू की गई। खबर, ओडिशा के बालासोर तट से अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। अग्नि प्राइम अग्नि श्रेणी की मिसाइलों में एक नई पीढ़ी का उन्नत संस्करण है। गवर्नमेंट ऑफिशियल के मुताबिक यह एक कनस्तर आधारित मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच है। परमाणु सक्षम मिसाइल अग्नि प्राइम में कई नए फीचर जोड़े गए। परीक्षण के दौरान मिसाइल ने सभी मिशन ऑब्जेक्टिव्स को बिल्कुल सटीकता के साथ पूरा किया। खबर, भारतीय चयनकर्ताओं ने विराट कोहली को वनडे की कप्तानी से हटा दिया। T20 की कप्तान वह पहले ही छोड़ चुके हैं, अब वह सिर्फ टेस्ट टीम के कप्तान हैं। इसको लेकर BCCI और विराट कोहली के बीच काफ़ी विवाद देखने को मिल रहा। अब 1983 में विश्व कप विजेता टीम के खिलाड़ी रहे पूर्व ऑलराउंडर कीर्ति आजाद ने ऐसा बयान दिया है जो चयनकर्ताओं और BCCI को अच्छा नहीं लगेगा। विराट को हटाने पर कहा कि सभी सिलेक्टर्स के मैच मिला लो, ये कोहली के कुल मैचों के आधार पर आधे भी नहीं होंगे। अगली खबर, झारखंड लोक सेवा आयोग की 7वीं से 10वीं PT परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर 50 दिनों से आंदोलनरत अभ्यर्थियों पर पुलिस ने आधी रात कार्रवाई की। रात 2 बजे सभी को यहां से उठाकर अज्ञात जगह पर ले जाया गया। यहां बापू वाटिका पर बने इनके टेंट को भी उखाड़कर फेंक दिया गया। वह इस मामले पर जिला के आला अधिकारी कुछ भी स्पष्ट बोलने से बच रहे और DC छवि रंजन ने कहा कि उन्हें इस मामले की कोई जानकारी नहीं है। वो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में व्यस्त है, पुलिस से इस मामले में जानकारी ले लें। खबर, सत्ताधारी JMM का 12वां महाधिवेशन शुरू हुआ। झामुमो का 12वां केंद्रीय महाधिवेशन शुरू हो चुका है। इसका आयोजन इस बार रांची के हरमो स्थित सोराय भवन में किया जा रहा है। यह पहली बार है जब सत्ता में रहने के बाद JMM का महाधिवेशन किया जा रहा। आयोजन स्थल का नाम पार्टी के दिवंगत नेता स्वर्गीय साइमन मरांडी व स्वर्गीय हाजी हुसैन अंसारी स्मृति प्रांगण रखा गया। CM हेमंत सोरेन ने खुद सोराय भवन जाकर तैयारियों का जायजा लिया। अगली खबर, फ्रांस की रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत को जरूरत पड़ेगी तो अतिरिक्त राफेल देने को भी तैयार फ्रांस। फ्रांसीसी कंपनी दसॉल्ट एविएशन द्वारा निर्मित राफेल विमानों की पहली खेप की आपूर्ति भारत को पिछले साल 29 जुलाई को ही की गई थी। माना जा रहा है कि फ्रांस भारत के साथ 36 और राफेल विमानों की खरीदारी के लिए वार्ता की इच्छा जता रहा। आपको बता दें कि फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले ने कहा कि उनका देश भारत को आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त राफेल युद्धक विमान देने को तैयार है और इससे भारत और फ्रांस के रिश्तों में बहुत ही ज़्यादा मिठास आएगी। अगली खबर, एक बार फिर से वाराणसी जाएंगे PM मोदी। इस बार 853 करोड़ से तैयार 13 परियोजनाओं की देंगे सौगात। दीपक अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित परियोजनाओं की संख्या 13 है, जबकि वो सड़क चौड़ीकरण की 2 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन तैयार परियोजनाओं का मूल्य कुल 853 करोड़ है, जबकि सड़क 681 करोड़ रुपए के निवेश से चौड़ीकरण का काम किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड से पलायन करने वाले लोगों के लिए झारखंड सरकार की तरफ से सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल इनिशिएटिव की शुरुआत की गई। CM हेमंत सोरेन ने कहा कि श्रमिकों का दूसरे राज्यों व देशों में पलायन होता है, लेकिन आज तक
प्रवासी श्रमिकों के सुरक्षित और जवाबदेह पलायन के लिए कोई ठोस नीति या व्यवस्था नहीं बनाई गई। इसके माध्यम से उस कमी को दूर किया जाएगा। SRM को राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 3 जिलों से शुरू किया गया है। इसके तहत दुमका, पश्चिमी सिंहभूम और गुमला के श्रमिकों के पलायन को ध्यान में रखकर नीति बनाई गई है। इन 3 जिलों से दिल्ली, केरल और लेह लद्दाख इत्यादि जगहों में रोजगार के लिए गए प्रवासी श्रमिकों का डेटाबेस तैयार किया जा रहा। अगली खबर, सिमडेगा में पूर्व मुखिया ने की आत्महत्या। इंदिरा आवास की राशि के घोटाले के आरोप में चली गई थी कुर्सी। आपको बता दें कि झारखंड के सिमडेगा जिले में अरानी पंचायत की पूर्व मुखिया शांति टेटे ने कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर ली। बतौर मुखिया वित्तीय अनियमितता के आरोप में फंस गई थी। इस मामले में जांच के बाद दोषी मानते हुए उन्हें पद से बर्खास्त कर दिया। पति रविंद्र टेटे भी आवास दिलाने के नाम पर पैसा लेने के दूसरे मामले में आरोपी बनाए गए थे। वह फिलहाल फरार चल रहे। फ्यूकिया की तत्कालीन वीडियो बंधन लॉन्ग ने इंदिरा आवास की राशि के गबन का आरोप लगाते हुए सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। तो दोस्तों, झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।